सबको नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका कौशल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक योगा टीचर हूँ और योगा थेरेपी में रिसर्च कर रही हूँ। तो आज हम सब मिलकर बात करेंगे योगा के बारे में। जब भी हमारे दिमाग में योगा की बात आती है तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि जो लोग इकट्ठे मिलकर पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वही योगा है। और कई बार बड़ी उम्र के लोग यह सोच के डर जाते हैं कि योगा हमारे बस का खेल नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत बहुत मुश्किल आसन किए जाते हैं। और जो लोग जिनको कोई सर्जरीज हो जाती हैं, जिनकी ऑपरेशंस हुए होते हैं, मेजर ऑपरेशन हो गया, या एज के साथ जैसे जैसे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, वो लोग भी योगा को थोड़ा अवॉइड करते हैं। और यंगस्टर्स की बात करें, उनकी तो बात आप पूछिए ही मत। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ योगा को लेकर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम योगा को समझेंगे एग्जैक्टली योगा है क्या। योगा एक इंग्लिश वर्ड है, जो हमारी धरोहर है वो है योग। तो असली में अगर हम योग की बात करें, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा अध्यात्म है, ये हमारी स्पिरिचुअल साइंस है, जो हमारे देश की देन है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन्होंने इसको खोजा है। और भगवान आदिदेव महादेव जो है वो एक मेन योगी के रूप में है, जिन्होंने हमें इस ज्ञान का, जो ज्ञान की धारा है, इसका दान हम सब लोगों को दिया है। तो जब भी हम योग की बात करते हैं, अपने दिमाग से सबसे पहले ये निकाल दीजिए, योगा का मतलब कोई टफ आसनास है। योगा जो है ना वो एक स्किल इन एक्शन है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी योग है क्या। सबसे पहले अगर हम अपनी भागवत गीता को देखें तो गीता जी के अकॉर्डिंग, गीता जी के चैप्टर 2 के श्लोक जो 48 और 50 हैं, वही योगा की डेफिनेशन को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। समत्वम, समत्वम क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। तो योग को एक ऐसी स्टेट ऑफ बैलेंस बोला गया है जिसमें फिजिकल हेल्थ भी इंक्लूडेड है और हमारी मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि आपको फिजिकली बहुत एफर्ट करना है। अगर हम दूसरे श्लोक की बात करें जो गीता जी के 2nd चैप्टर से लिया गया है, तो भी इसका मतलब यही है कि स्किल इन एक्शन चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृतु दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो आप देखिए, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो कुशलता है, जो स्किल इन एक्शन है, वही योग है। तो दोनों डेफिनेशंस में कहीं हमें मिला कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन योग एक फिजिकल एक्सरसाइज ही है, ये दोनों डेफिनेशंस में नहीं आता। तीसरी डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, वहाँ से योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्त क्या है? चित्त की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति किसे कहते हैं? आपने कभी देखा है, अगर हम कहीं खड़े पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर के फेंकने से जो पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो पानी में डिस्टर्बेंस होती है, वही डिस्टर्बेंस जो होती है वो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त हमारा माइंड है, तो हमारे माइंड में हर दम कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। आप सब मेरे को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, पर डेफिनेटली आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी मुझे गैस पर खाना चढ़ाना है, मुझे अभी कुरियर देने जाना है, मुझे अभी ऑफिस का काम फिनिश करना है, बच्चे को स्कूल से लेके आना है। तो हर दम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इतना ही नहीं, पता नहीं कितने सालों की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो सप्रेशंस हैं, जो हम अपने दिल में लेकर बैठे रहते हैं, वो सब का जो भार होता है वो भी योग से मुक्त होता है। क्योंकि योग जो है एक मेंटल हेल्थ के लिए, तनाव रहित जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, ये फिजिकल कम और मेंटल फिटनेस ज़्यादा है। और इसी से हमारे जो दिमाग का, हम लोग हर जगह भी यूट्यूब जितनी भी रील्स देखते हैं, आप देखिए, लिवर को डिटॉक्स कीजिए, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, बालों को ग्रो कीजिए, हर जगह नई से नई टेक्निक आती है। लेकिन ये टेक्निक जो हमारे
ऋषि मुनियों ने दी, जो हमारे भगवान ने हमें दी, उसको अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो आप देखिए जो ये जीवन है हमारा, जो ह्यूमन लाइफ है, इसको डिवाइन बोला जाता है। अगर हम योग को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, जो मानव जन्म, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हम मानव शरीर लेकर आते हैं, तो इस शरीर का भी हम अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। अब चलते हैं एक और डेफिनेशन की, जो कि योग वशिष्ठ से लिया गया है। उसमें है मन प्रशमन उपाय। योग को मन प्रशमन उपाय बोला है। तो मन के जितने भी प्रश्न हैं, मन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब योग के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस आप सबसे यही कहने का है कि योग को आप केवल एक्सरसाइज ना मानिए। योगा में एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो इसका एक पार्ट है। अष्टांग योग के अकॉर्डिंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम, नियम, आसन, आसन जो है वो इसका एक पार्ट ही बोला जाता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि योग को सीरियसली लीजिए और अपने पूरी डेडिकेशन के साथ इस योग में मिलकर हम सबका साथ दीजिए और एक अच्छी भावना लेकर, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर योग करना शुरू कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।